कुछ लोग पहले निशाना लगा देते हैं और फिर जहां तीर लग जाए उसे ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। और कुछ लोग पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर निशाना लगाते हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? अपना आकलन स्वयं जरूर करिएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जून मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री महेश नवमी भी है, आपको शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह आज की हेडलाइन से करते हैं। 23 जून को आपकी जन्म कुंडली में वरयान योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को आज काम में सफलता तब मिलेगी जब सफलता आपसे जैसी मेहनत चाहेंगी वैसी आप करेंगे। आज दोपहर में 12:15 से 2 बजे के बीच में कुछ स्पेशल डिसीजन लीजिएगा। बुध और केतु का 2-12 का संबंध, आज एलर्जी या एनर्जी की कमी हो सकती है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। वहीं बुध, गुरु और शुक्र की युति होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आय और व्यय दोनों में संतुलन बनाना होगा। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए मंगलवार पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेगा आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है स्त्रीक योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में रोजाना 2 कमेंट का जवाब देता हूं, मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 जून को गुड़गांव गुरुग्राम में हूं, 28 जून नागपुर, 29 जून मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अजय कुमार, ये नई दिल्ली से हैं। 25 अक्टूबर 1996 शाम को 6:30 बजे नई दिल्ली का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मैं भारत से बाहर हूं, मैं ये जानता हूं कि मुझे अपना काम करना है। उपकरण और फर्नीचर, क्या ये काम मेरे लिए अच्छा रहेगा? और आप ये बताइए कि मेरा समय अभी सही है या नहीं है। अब देखिए, भारत से बाहर है, भारत से बाहर लिखा, बाहर कहाँ ये लिख देते तो और स्पेसिफिक हो सकता था। खैर, क्योंकि गर्म प्रदेश, ठंडे प्रदेश, जलवायु का भी फर्क पड़ता है। मेष लगन की आपकी कुंडली है और आपके 5 ग्रह 12th हाउस से जुड़े हुए हैं। विदेश यात्राओं के घर में 3 ग्रह विराजमान है, शनि, केतु, चंद्रमा, और उस पर शुक्र और राहु की दृष्टि है। आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग है, बहुत बड़ा राजयोग है। इस जन्म में आपका पैसे की वजह से काम कोई रुकेगा नहीं और पैसा भी आपके पास रुकेगा नहीं, आगे जाके खर्चे और इन्वेस्टमेंट होते चले जाएंगे। उपकरण और फर्नीचर का जहां तक काम है, ये शनि का काम आमतौर पर माना जाता है, क्योंकि आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज, मशीनरी, ये सारे शनि के बिजनेस है। तो आपका जो शनि है वो 12th हाउस में है, बिल्कुल परफेक्ट। और कर्म और लाभ स्थान के लॉर्ड विदेश यात्राओं घर पे, तो आप काम तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। अभी शनि की 7.5 चल रही है, जो तकरीबन 3.25 साढ़े 3 साल अभी और चलेगी। तो आपको मेहनत ज़्यादा और स्मार्ट वर्क और भी ज़्यादा करना चाहिए और खर्चों पर कंट्रोल और आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करिए, आपका हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों पर अगर कोई कर्जा है और कर्जा आपने ले रखा है, पैसा भी है तो चुकाने पर ध्यान दीजिए, नहीं तो वो तकाजा ज्यादा करेंगे। शुभ ग्रह आपके साथ होने से व्यापारी लोगों को नए कस्टमर जोड़ने के लिए हनुमान जी का ध्यान करके आज दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाना चाहिए। सोशल लेवल पर व्यापारी लोगों का मान और सम्मान व्यापारिक संगठन में बढ़ेगा, क्योंकि काम ये आप कुछ अच्छा करेंगे। आपके काम का आज असर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की मीटिंग में जा रहे हैं और वो भी यात्रा से रिलेटेड है, तो निश्चित मानिए आपको प्लानिंग प्रॉपर करके निकलना होगा। वर्क प्लेस पर काम में मन लगाने से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार होगा और जल्दी काम पूरा कर पाएंगे। समाज सेवी संस्थाओं, ऐसे जो जगह होती है जहाँ पर आपका कहीं धन देना, दान करना या फिर श्रम दान करना बहुत ज़रूरी होगा। इससे आपको और आपके परिवार का मान और सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस का माहौल अच्छा बनाने के लिए आपको ही विशेष रूप से मेहनत करनी होगी, अपने कंधों पर इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जॉब करने वाले लोगों के मन में यदि कोई बात है तो सीनियर और मैनेजमेंट से ज़रूर कहिए और हर बात को क्लियर करने की ज़रूरत है, वरना गलतफहमी आज पैदा हो सकती है। बुध, गुरु और शुक्र की युति सुख भाव में होने से फैमिली में शुभ और मांगलिक कार्यों की चर्चा या रूपरेखा आगे बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने वाले, इससे बचना चाहिए।
ओम सर्व दुख हराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, संतान सुख और संतान से सुख तो माँ बाप को मिलेगा, लेकिन बच्चों को चाहिए कि माँ बाप जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप अब माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट दीजिए। जिन व्यापारियों का कोई मामला लीगल कॉम्प्लिकेशन यानी कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है, तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है। व्यापारी लोग अपने एक्सपेंडिचर को नॉर्मल करिए, अनर्गल खर्चों में कटौती लाने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक लेवल पर हालात को बेहतर बनाना है तो सेविंग पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों के बेहतर और नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से काम आसान होंगे और नए प्रोजेक्ट, नए टेंडर, नए ऑर्डर पर बात बन सकती है। ऑफिस में आपके सुझावों को आज लागू भी किया जा सकता है और आपकी इमेज भी बेहतर हो सकती है। जॉब करने वाले लोग कठिन काम को बाद में, लेकिन आसान काम को सबसे पहले करिए ताकि काम की लिस्ट छोटी हो सके। आज के दिन सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को व्यर्थ की ऊर्जा और व्यर्थ समय गंवाने का बहुत मौके मिलेंगे। आप ऐसे मौक़ों से दूर रहिए। किसी बात को लेकर अगर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों में तल्खी आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस तल्खी को आपको ही दूर करना है, वरना ये दरार बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कंसंट्रेशन आज थोड़ा कमज़ोर रहेगा। ओम कपीश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5 अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। अगर कोई समस्या आपके ध्यान में है तो उसे सुलझाइए, वरना वो और उलझ जाएगी। व्यापारी लोगों को व्यापार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी से अनुभव लिया है, उनके एक्सपीरियंस से आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। समर्थन और सुझाव दोनों मिलेंगे। आपका मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उससे उलझने की कोशिश नहीं करें। प्यार मोहब्बत से थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करिए, वरना रिश्ते और पैसे दोनों जाएंगे। ग्रहों का खेल अगर विपरीत है तो व्यापारी लोगों को थोड़ा मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। सेल भी आज गिर सकती है। वर्क प्लेस पर सीनियर और अपने आसपास के लोगों से तालमेल आपको बनाकर चलना होगा, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है। करियर में पुरुषों को महिलाओं पर आज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आज घर और दफ्तर में काम बेहतर ढंग से कर पाएगी। अगर आप पर काम और कर्जे का प्रेशर ज़्यादा है तो इसे उन्हें ज़रूर बताइए जो दिल की आपसे सुनते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कठिनाई भरा समय है, क्योंकि आज आप अपने काम पर नहीं दूसरों के काम पर ध्यान ज़्यादा देंगे। फैमिली में किसी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ओम सर्व रोग हराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4 अवे रहे 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, साहसी बनिए, उद्यमी बनिए, पराक्रमी बनिए, जोश में होश न खो बैठे, इस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। वरयान योग के बनने से पुश्तैनी व्यापार या किसी भी प्रकार के कामकाज को लेकर आज सहयोग मिलेगा और सहयोग देकर भी काम कर पाएंगे। देश विदेश यानी दूसरे शहर और राज्य या कहीं और जाने का अगर आपका मन है तो आज आपके लिए वीज़ा के लिए या कोई डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को अपने टारगेट को पहले तय करना है, फिर उसी अनुसार उसी अनुपात में काम करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अकाउंट्स, पैसों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा या किसी से कोई गलतफहमी हो सकती है। बुध, गुरु और शुक्र की युति आपकी राशि में होने से पेंडिंग काम को पहले निपटाइए। दोपहर के बाद कुछ नए काम कर सकते हैं। घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो या फिर आसपास में कोई कथा हो, धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर। अपने कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स चरेवेती लगातार प्रयास ही आपको आज अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1 अवे हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप पर कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है तो मंगलवार पर क्या विशेष उपाय करें। आज के दिन एक काले रंग का सूती धागा लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, उस धागे में जितनी आपकी उम्र है उतनी गांठ लगा दीजिए। अब उन गांठों पर तुलसी और केले का अर्क लगाइए और इस पर पीला सिंदूर लगाइए, या फिर अष्टगंध लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। ये काम करने के बाद इस धागे को मंदिर में ही रख दीजिए। उसके बाद इस धागे को अपने दाहिने कंधे पर बांध लीजिए और बांधने से पहले 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिए। आप कलाई में बांध सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं, या फिर आप उसे गले में भी धारण कर सकते हैं, अपने पर्स या वॉलेट में भी रख सकते हैं। आप पर कोई भी बुरा साया, नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाएगी, सफलता के नए रास्ते खुल जाएंगे।
सिंह राशि, पहले अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, फिर कोई खर्चे का दूजा काम कीजिए। व्यापारी लोगों को नए अवसर मिलेंगे। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करोगे तो आज एडवांस पर एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। वरयान योग आज आपके जन्म कुंडली बन रहा है, जिससे सोशल मीडिया से आपको अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। नए आमदनी के सोर्स जनरेट करने, नए आउटलेट खोलने, नए लोगों को जोड़ने का मौका आज आपको मिल सकता है। मार्केट में फंसे हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए किसी की मध्यस्थता आपको लेनी पड़ सकती है। ऑफिशियल काम को करने में अनेक अवरोध आपके अपने ही लोग देने वाले हैं, यानी रुकावटें आपके अपनों के ही कारण आने वाली है। बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए तो आज डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस में अपनी मल्टीटास्किंग छवि को प्रदर्शित करने पर ध्यान न दें, बल्कि एक एक करके काम निपटाइए। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाइए। एक साथ 4 काम करोगे तो आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। अपने डेली रूटीन में आज थोड़ा योग और प्राणायाम का तड़का लगाइए, पूरा दिन अच्छा जा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर की बात नहीं, वर्तमान की बात करिए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा, आज कहीं से धन लाभ हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से व्यापारी लोगों को आज प्रॉफिट भी मिलेगा और खर्चे और कर्जे भी चुका पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार ही आज रखना चाहिए, क्योंकि आज बड़ी डील हो सकती है। लालची, दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखिए। बुध, गुरु और शुक्र की युति आमदनी के घर में होने से व्यापारी लोगों को अपनी टीम में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ अगर कोई देता है तो उसके दिल से सुनिए और उसे अप्लाई करिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर अपने काम पर पैनी नज़र रखनी है, क्योंकि आज आप बड़ी गलती करने वाले हैं या गलती को दोहराने की गलती भी करने वाले हैं। वर्क प्लेस पे टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए आप ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिए, और ट्रांसपेरेंसी के 2 उसूल मैं मानता हूँ। जो कहते हैं वही करिए, जो किया है वही कहिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात तो आज आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में हाँ मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे तो अपनी गलतियों में सुधार लाने की कोशिश आप कर पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आपको परिवार को या परिवार के विशेष व्यक्ति जिनको तकलीफ है उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज यात्रा ना चाहते भी करनी पड़ सकती है। ओम रामदूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3, अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। तुला राशि, नई टेक्नोलॉजी और नए कानूनी दावपेच आप सीख लें ताकि किसी पर हमें मोहताज न रहना पड़े। व्यापारी लोगों को किसी की चुगली करने से बचना चाहिए। आज आप करेंगे, कल आपकी कोई और करेगा। बड़े व्यापारियों या बड़े संगठन, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मुलाकात करिए और अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन, नई टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करिए। मेरे प्रिय साथियों, पर्सनल बात आपकी अपनी कोई भी कितनी भी हो, उन्हें न शेयर करें जो इसका मखौल उड़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार हम दिल की बात को शेयर करके दिल के बोझ को हल्का करते हैं और फिर वो व्यक्ति 4 जगह और बात करते हैं और दिल का बोझ और बढ़ जाता है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही जॉब करने वाले लोगों को अपने शिकंजे में ले सकती है। काम पर ध्यान दीजिए। सीनियर आपके काम पर बड़ी बारीकी से नज़र गड़ाए हुए हैं, गंभीर बनने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर फालतू की बातों और बहसबाजी से अपने आप को दूर रखोगे तो काम जल्दी फ्री करके या काम से जल्दी फ्री होकर आप अपने लिए और अपनों के लिए ज़रूर समय निकाल पाएंगे। आज आपको अपने भीतर झांकना चाहिए ताकि आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शब्दों का चयन बोलते समय बहुत ढंग से करिएगा। ओम केसरी सूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5, अवर हैं 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, बड़ा भाई पिता समान होता है। आज बड़े भाई और पिता की सलाह से चलना चाहिए, माँ के आशीर्वाद से काम बनेंगे। व्यापारी लोग अगर किसी नई डील को पक्का करने के लिए यात्रा कर रहे हैं या फिर कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं तो आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए, जिससे डायरेक्ट उनका लेना देना नहीं हो, वरना आपके डील पूरे होने से पहले बताने पर आपको ही नज़र लग जाएगी। वरयान योग के बनने से व्यापारी लोगों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए नए स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए और पेंडिंग स्टॉक जो माल नहीं बिक रहा है उसे नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। व्यापारी लोग एक्सपांशन के लिए आज दिन उत्तम है और नए लोगों को नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए भी दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर जॉब करने वाले लोगों की भाग्य की बजाय पुरुषार्थ पर विश्वास ज़्यादा करना होगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पॉलिटिक्स में अपने आप को दूर रखें, वरना वो लोग पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, आप उस पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, वर्क प्लेस पर
सीनियर अगर आपको कोई सुझाव देते हैं तो आप ये नहीं समझें कि मुझे सब आता है। किसी को सब कुछ नहीं आता है, भगवान को ही सब कुछ आता है। तो आप सीखने की प्रवृत्ति ज़रूर जारी रखिए। बुध, गुरु और शुक्र की युति भाग्यस्थान होने से ऑफिस में आप अपने पुराने काम में सुधार लाने की कोशिश कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद मिलता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाना चाहते हैं तो खुद से ही कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन करना चाहिए। अचानक से यात्रा हो सकती है, तैयारी करिए। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। आज महेश नवमी है, जानते हैं क्यों मनाते हैं। श्री महेश नवमी मुख्य रूप से माहेश्वरी समाज द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख और पवित्र पर्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है, तो सभी माहेश्वरी समाज के लोगों को शुभकामनाएं। दूसरे कमेंट भेजा है शुभम सिंह मधेपुरा बिहार से। 3 अगस्त 1997 आफ्टरनून 4 o'clock मधेपुरा। देखिए, इनका सवाल है कि क्या सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती है, करनी चाहिए, और कोई फील्ड आप मुझे बता सकते हैं। धनु लगन की कुंडली है, कुलदीपक राजयोग आपकी कुंडली बनता है 10th हाउस मंगल से। देवगुरु बृहस्पति आपके नीच राशि के हैं। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के मुख्य कारक माने जाते हैं वो मृत्यु स्थान में है, और भाग्य स्थान में राहु बुध का जड़त्व दोष है। आपके सरकारी नौकरी के चांसेस ना के बराबर है। मैं बिल्कुल, आप ज्योतिष पे आप विश्वास करते हैं और मुझ पे भी करते हैं, इसलिए आपने कमेंट भेजा है। तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तो ही आपको सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। मुझ पर और ज्योतिष पर विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद। आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस ना के बराबर है ही नहीं, समझ लीजिए। इससे बढ़िया है कि अभी आप सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की कोई जॉब करिए अगले 3 साल। अगस्त 2029 के बाद जब शुक्र में राहु खत्म हो तो आप खुद का कोई काम कर सकते हैं, वो भी ट्रेडिंग का, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम का। धनु राशि अपनी जॉब को पहचानिए, आपका किस काम से दिन गुजरता है, उस प्रोफाइल में थोड़ा बदलाव लाने की आज कोशिश करिए। व्यापारी लोग छोटे छोटे लाभ और छोटी छोटी तकलीफों को अगर आपने इग्नोर किया तो बड़ी समस्या आ सकती है, बड़े लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग आज अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, और जो पहले इन्वेस्ट किया है उसका आकलन भी जरूर करना चाहिए। नेट वर्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग काफ़ी दिनों के बाद फैमिली के साथ कोई प्रोफेशनल और पर्सनल यात्रा पर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर मनचाही जगह पर पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात की जा सकती है। हो सकता है बॉस ये खुशी दे और साथ में नई जिम्मेदारी भी आपको दे दे। वरयान योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर शांति और जुबान में आराम देना चाहिए। इसी से आप काम में निश्चित रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। जॉब करने वालों किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी नहीं करें, बल्कि अपने व्यक्तित्व को सुधारने, अपने व्यक्तित्व में विकास लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ मेरे प्रिय साथियों उठना बैठना चाहिए जिनके साथ बैठने से आपका मान और सम्मान बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज एंजॉय भी कर पाएंगे और अपना काम भी पूरा कर पाएंगे। अगर कोई परेशान है दोस्त में, परिवार में या रिश्तेदार आस पड़ोस में, और आपको पता लगता है तो बिना उसकी मदद मांगे मदद कर दीजिए। ओम राम भक्ताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि शुभ काम और अच्छे काम में देरी बिल्कुल नहीं करें, तुरंत कर देना चाहिए। व्यापारी लोग मार्केट में आ रही दिक्कतों को पहले से अगर आपको पता है तो उसे भांपते हुए आज अपने रोड मैप को चेंज करना पड़ सकता है। व्यापारी लोग पेंडिंग काम को पहले पूरा करें, फिर किसी नए काम पर जुड़ना चाहिए। आज नया एड कैंपेन आप शुरू कर सकते हैं। आय और व्यय इन दोनों में अगर संतुलन बना के रखोगे तो चैन की नींद आप सो पाएंगे। वरयान योग के बनने से वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब आपको चाहिए, तो हर काम को खुश रहकर करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग और नौकरी करने वाले लोग आज घर में पहले शांति प्राप्त करें, उसके बाद ही दफ्तर का कोई दूसरा काम करें। अपनी वाणी को संतुलित रखिए और अच्छा बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी वाणी और आपके शब्द तय करेंगे माँ बाप की परवरिश कैसी थी। बुध, गुरु और शुक्र की युति सप्तम भाव में होने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध और बेहतर हो, इसके प्रयास आपको खुद करने चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर आपके लिए रेड है,
लकी नंबर 8 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, कई सवाल ऐसे होते हैं जो अनसुलझे हुए होते हैं। उन्हें सुलझाने का प्रयास ज़रूर करिए, वरना वो और आपको उलझा देंगे। व्यापारी लोग, आज आपकी ज़ुबान, बातचीत और ड्रेसिंग सेंस से नए ग्राहक तो जुड़ेंगे, रुके हुए और रूठे हुए ग्राहक भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बातों से ये ग्राहकों को ना पता पड़े कि आप सेल बढ़ाने के लिए चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे हैं। पार्टी को आपकी ज़रूरत है, यानी जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें दिल खोलकर जनता के लिए काम करना चाहिए, वरना जनता कभी भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। नई सरकारी गाइडलाइंस का प्रयोग ज़रूर करिए। ग्राहकों के लिए कहता है कि व्यापार में फाइनेंस को लेकर या लीगल कॉम्प्लिकेशन या कोई लीगल एक्टिविटी को लेकर परेशानी, टेंशन बढ़ सकती है। आप उस पर पहले ध्यान दीजिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, ज़मीन जायदाद में बहुत सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट आज करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके काम पर किसी को शक हो सकता है, इसलिए बार बार काम को रीचेक करते रहें, पुरानी गलती ना दोहराएं, इस पर ध्यान दीजिए। कोई आपके अच्छे काम पर शंका करे तो करने देना, क्योंकि शंका सिर्फ सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कालिख पर नहीं। जॉब करने वाले लोगों के नेटवर्क में कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग जुड़ रहे हैं या और जुड़ सकते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। परिवार में अगर किसी के रिश्ते आपस में बिगड़ रहे हैं और आपको लगता है आप सुधार सकते हैं, तो ज़रूर ऐसा प्रयास करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज थोड़ी डाउन होने वाली है। ओम अंग अंगारकाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मीन राशि, व्यापारी तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, प्रोडक्टिव काम पर ध्यान दीजिए, आपका दिन बन सकता है। व्यापारी लोग, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाइए, सेल्स की टीम को एक्टिव करिए, उन्हें मोटिवेट करिए। व्यापारी लोग, नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, इस पर आकलन जरूर करिए। आज के दिन मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटर क्या नया कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और नया रोड मैप तैयार करिए। नई कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। वर्क प्लेस पर आपके काम में सीनियर और बॉस और हो सकता है मैनेजमेंट आपके काम की सराहना करे, लेकिन आपको चने की झाड़ पर नहीं चढ़ना है। ऑफिस में बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और सधे हुए अंदाज में काम करेंगे तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार नया भी काम मिल सकता है। जॉब में स्थायित्व के लिए लगातार काम करते जाएं। किसी की जॉब छूटने पर अगर आप निराश हो जाएंगे तो ये निराशा आपकी जॉब भी छीन सकती है। अगर आप यात्रा आज कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी कड़वी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। बुध, शुक्र और गुरु की युति होने से आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बहुत कुछ सीखने का मन कर सकता है। ओम महावीराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं और तीनों में से पहली है पंचांग। देखिए, आज दोपहर में 4:40 तक दूसरे ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वरयान योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो आपको एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 लाभ और अमृत का समय है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है श्रीक योग? किसी भी जन्म कुंडली में सभी ग्रह केंद्र भाव यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में विराजित हो तो श्रीक योग बनता है। ऐसे लोग पूरा जीवन आराम में गुजारते हैं, विश्राम में गुजारते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में पति होते हैं जो ज़्यादा काम वाम कुछ नहीं करते हैं। पत्नी काम करती है, अपने आप गाड़ी चलती रहती है, माँ बाप के पैसे से, किराए के पैसे से चलती रहती है ज़िंदगी। ज़्यादा गधा मजदूरी, भागदौड़ करने में ऐसे लोग विश्वास ही रखते हैं। सुखमय जीवन रहता है, लेकिन इस वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है। ऐसे लोग प्राकृतिक जीवन में लाभ उठाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज सुबह सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य नमस्कार के योग से दिन की शुरुआत करिए। और सूर्य अस्त के समय किसी भी पुराने पीपल का जो पेड़ आसपास लगा है उसके नीचे जाकर सरसों के तेल के एक मुंह वाले 4 दीपक प्रज्वलित करिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार जाप करिए। उसके बाद
वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और अपनी और अपनों की सफलता और सुरक्षा के लिए पितरों से, शनिदेव से और पीपल से प्रार्थना करिए। फिर हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। घर आकर हाथ पैर धोकर ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय रामदूताय स्वाहा, इसकी एक माला जाप जरूर करिए। उसके बाद हनुमान जी आपका बेड़ा पार तो कर ही देंगे। माँ बाप के चरण स्पर्श करिए और उसके बाद अगले साल के लिए हमें क्या क्या करना है इसका संकल्प लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।